अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो आप सब पर। आज मैं हमारे किसी दोस्त ने ये कहा कि भाई आपके बिहार में इतनी जलसा क्यों होती है। भाई मेरे, अब ये चीज़ का तो मैं एनालिसिस नहीं बता सकता हूँ कि इतनी जलसा क्यों होती है। और उसने एक बात और पूछा कि भाई जलसा होती है पर बदलाव क्यों नहीं होती। वो बात भी उसका सही है। और बदलाव मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उसने ये कहा कि भाई जलसा से ज़्यादा ज़रूरी है बेरोज़गारी को दूर करना। जलसा से ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन लेवल पे बात करना। और जलसा से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे भाईचारे पे मजबूती पे काम करना। और जलसा से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अखलाक को मजबूत करना। आपके यहाँ पे जलसा बिहार में, आपके साइड में वेस्ट साइड, वेस्ट बंगाल, ये सब में इतनी होती है, पर इस जलसे का फ़ायदा क्या है। और मैं देखता हूँ करीब करीब साल के 12 महीने आप लोगों के वहाँ कहीं ना कोई प्रोग्राम होता ही रहता है। मेरे भाई, मैं आपसे क्या बताऊँ, मैं आपको कैसे समझाऊँ और मैं क्या समझाऊँ, मेरे भी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मेरे ज़हन में जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका कहना पहले ये था कि भाई जलसा क्यों होती है। जलसा का मतलब ये कि हम सब जमा हो और दीन इस्लाम की बात सुने और अपनी कोई बात हो, अपनी क्यूरी हो तो उस पर संपर्क करें, राब्ता करें, यानी उसके विषय में जानकारी लें। और जलसा से कोई बहुत बड़ा मुद्दा हल नहीं होता है। और जलसा बहुत ज़रूरी भी नहीं है, तो और नहीं मतलब ज़रूरी नहीं है तो मतलब छोड़ना भी नहीं। और अगर नहीं छोड़ते हैं तो भी फंसते हैं, छोड़ते हैं तो भी फंसते हैं। ये अल्लाह माफ़ करे, कुछ लोगों का एक तरीके से रोज़गार बन गया है। थोड़ा सख्त लफ्ज़ है, बुरा मत मानिएगा। मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, ऐसी शब्द नहीं कहनी चाहिए। कुछ लोगों का रोज़गार है और कुछ लोगों का व्यवहार है, कुछ लोगों का व्यापार है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसी पे लोग डिपेंड करते हैं, लेकिन इतना है कि इसको अपना बहुत बड़ा मुद्दा बना लेते हैं लोग। समझ रहे हैं। जलसा बुरी चीज़ नहीं है, मैं जलसा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं उन्हीं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आपने ये बात सही कहा कि इससे बदलाव क्या आई, ये बात सच है। आप लोग रात में अपनी वक्त को निकाल के जाके जलसे में ठंडी के टाइम में वक्त देते हैं। वक्त देने के बाद आप लोग जाड़ा ठाड़ में ठुठुर के वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ से नसीहत क्या लेके आते हैं। आप लोग जलसा कम करते हैं, मेला ज़्यादा करते हैं। मेला मतलब समझ रहे, मार्केटिंग, हम लोग अपने ज़माने में मेला बोलते हैं। हम लोगों के वहाँ थोड़ा सा बिहारी लैंग्वेज में मेला बोला जाता है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं बिहारी भाषा में ये चीज़ मेला बोल रहा हूँ। हम लोग जो है, माँ हो बहन हो जो भी मतलब जाते हैं जलसे में, मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं और दीनी तालीम तरबियत और दीनी बयान पे, दीनी अखलाक पे, दीनी बातों पे कम ध्यान देते हैं। अब देख लीजिए, जितनी भी जलसे होती हैं, औरत मर्द का सबका अलग अलग होता है। सिर्फ टेंट हाउस जो है वही तक अलग होता है, टेंट हाउस में अलग होता है। बट उसके बाद कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बुराई है, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई बुरा है, लेकिन आप लोग खुद अपने आप को वहाँ पे झांक के देखिए कि अच्छाई कितनी, बुराई कितनी है। लोग मौलाना साहब को सुनने ज़्यादा जाते हैं या मार्केट घूमने जाते हैं या फिर अपने मतलब अय्यासी के लिए जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, नहीं बोलनी चाहिए ऐसे सख्त लफ्ज़ है। लोग किस लिए जाते हैं वहाँ। जलसा का मतलब हुआ कि दीन की तरबियत, दिन की तालीम, दिन की बात लोगों तक पहुंचाए। और लोगों को, सुनने वालों पर यह जिम्मेवारी है कि आप सुने और उस पर अमल करें। हम लोग जलसा में तो जाते हैं, लेकिन जलसा में जब तक रहते हैं तभी तक हमें वो दवाई की असर होती है, उस गोली की असर होती है। उसके बाद असर ख़त्म हो जाती है। वो गोली में पावर ही नहीं होता इतना कि हमें घर तक या पूरे हयात तक वो पावर हमें हमारी बदन में फिट हो जाए। क्यों है? हमारी अमाल कमज़ोर हो चुकी है। क्यों है जानते हैं? हमारे जहन ख़राब हो चुकी है। क्यों है जानते हैं? हमें दुनिया की हवस आ चुकी है। क्यों है जानते हैं? हमें एक दूसरे पे तकब्बुर करना आ गया।
एक दूसरे को हकीर देखना आ गया, एक दूसरे को अपने आप से ऊपर दिखाना आ गया। समझ में आया? इस्लाम कभी ये चीज़ नहीं सिखाता। और मैं उन जलसा करने वालों से भी ये कहना चाहता हूँ, भाई मेरे आप कराइए ना, शौक़ से कराइए जलसा, लेकिन इससे बदलाव क्या आती है? आप ये क्यों नहीं कराते हैं? ये जलसा के पैसे से अगर मान लीजिए आप कलेक्शन करते हैं ना, उतना अमाउंट इकट्ठा नहीं हो पाता है, उसको इकट्ठा कीजिए, कोई इंस्टीट्यूट बनाइए, कोई मतलब ऐसी जगह बनाइए जहाँ से आपके ही बच्चे, आपके ही कौम के बच्चे वहाँ से कोई नसीहत हासिल कर सके। बनाने को तो मुमताज़ ने ताजमहल बना के चला गया। आप बताइए क्या है ये? ताजमहल के जगह में कोई यूनिवर्सिटी होती, आपके कौम की होती, तो लोग वहाँ से नसीहत हासिल करते ना। बनाने को लाल किला बना के चला गया, क्या मिला आपको? लाल किला आज किसके हाथ में है बताइए? आप लोगों को करना है ना काम, कीजिए ना भाई मेरे, कौन मना कर रहा है? मैं तो कहता हूँ 500 देने वाले से 1000 की डिमांड कीजिए। आप बनाइए ना, कोई यूनिवर्सिटी बनाइए ना। बिहार के अंदर है ऐसा? आपकी कौम में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है? बताइए मुझे कि कोई ऐसा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना होगा जो आपके बच्चे के लिए स्पेशलिस्ट बना है। हर एक कौम, हर एक बिरादरी का यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा, हर एक कौम की आपको इंस्टीट्यूट मिलेगी, लेकिन आप कहीं पर झांक के देखिए, कोई इस दाढ़ी वालों की यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं है? ये हमारी बेवकूफ़ी का देन है। क्यों नहीं है जानते हैं? ये हमारी अकल की कमजोरी है। हम ये नहीं कहते हम बहुत अक्लमंद हैं, हम ये कहते हैं हम बहुत बेवकूफ़ हैं, जो अपनी वक्त, अपने दौलत, अपने टाइम, कोई भी चीज़ पर हम पाबंद नहीं हैं, ना अपनी अकल, अपनी जवान, ना अपने जहन पे। इसलिए आज हमारी ये कमी है, आज हमारे अंदर इतनी बेरोज़गारी है। और हमें किसी ने ये चीज़ कहा, किसी और स्टेट का लोग, इसीलिए कहा क्योंकि हमारे स्टेट में ये कमी पाई जाती है। बताइए, आज मैं अररिया ज़िला से बिलोंग करता हूँ, बताइए यहाँ पे कहीं कोई कौमी या कोई मतलब मजहबी कोई चीज़ बना हुआ है? ये फलां मज़हब से बिलोंग करता है, ये फलां मज़हब का है? नहीं है। क्या समझे? हाँ, हर बरादरी का मतलब इख्तलाफ है, ये है, वो है, ऐसी है, वैसी। अरे यार क्या है? कुछ नहीं है। हम इंसान, आप इंसान है, क्या है ये? हमारी आपकी अखलाक अच्छी होनी चाहिए, हमारी आपकी व्यवहार अच्छी होनी चाहिए। जलसा कराइए, सक्शन कराइए, भवन भाव कुछ भी कराइए, हमारी भाईचारा नहीं है तो कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। भाईचारा बहुत ज़रूरी है, भाईचारा को जारी रखिए। भाईचारे से ही हर चीज़ हो सकती है। आप इख्तलाफ रह के कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। मैं ये चैलेंज कहता हूँ और चैलेंज करता हूँ, मैं सभी से ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे भाई आप यहाँ कौमी बिरादरी में मत जाइए, भाईचारा में जाइए, अखलाक में जाइए, अपने हुस्न सलूक में जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ बता दिया है। अब ऐसा नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल भी दे दिए, नहीं। अगर गलती है तो आप थप्पड़ खाइए, गलती नहीं है तो उसको पूछिए कि आपने थप्पड़ क्यों मारा, और नहीं देता जवाब तो उसको दोबारा थप्पड़ मारिए। क्यों? कि आप इस तरीके से थप्पड़ खाएंगे तो कल जूते भी खानी पड़ेगी। ज़रूरत नहीं है न जूते खाने की, न थप्पड़ खाने की। आप अपने जगह पे राइट रहिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हिला देगी, सिवाय अल्लाह के।